नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा। तो फिलहाल यहाँ पर आप झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे, किस तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी और इशारे ही इशारों में चंपई सोरेन पर भी हमलावर नजर आ रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर चंपई सोरेन ने जो ट्वीट किया है वो सियासी घमासान तेज कर दिया है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, चंपई सोरेन का ट्वीट झारखंड की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। और सबसे पहली बात, चंपई सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ, आज से नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। क्या इशारा कर रहे चंपई सोरेन? बिल्कुल, ये बड़ा झटका माना जा रहा है। चंपई सोरेन की तरफ से जो बगावती ट्वीट किया गया है, ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए, पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर जो कयास लग रहे थे बीजेपी में जाने के, उन अटकलों को दूर कर दिया है और साफ कर दिया है कि चंपई सोरेन अब जेएमएम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर लिख दिया है कि मैं टूट गया हूँ, पहले से मेरे साथ भीतरघात किया गया, धोखा किया गया। तो कुल मिलाकर बगावत कर दी है, खुली बगावत। झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले मंत्रालय का वो हटाया, पार्टी लीडर हटाया, जो भी लिखा हुआ था ट्विटर एक्स उनकी प्रोफाइल पर, वो सारी चीजें उन्होंने हटाई। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जिस तरीके से मेरा पार्टी के अंदर अपमान किया गया, और अपमान करने के बाद और सीधे तौर पर कह सकते हैं मुझे अपमानित किया गया। जो भी पार्टी में फैसले लिए जा रहे थे वो मुझे बता के नहीं लिए जा रहे थे, एक तरफा फैसले लिए जा रहे थे। तो इन सभी फैसलों के बाद जो है मैं पूरी तरीके से टूट गया हूं, पार्टी में मेरा अपमान किया गया, पहली बार मैं भीतर से टूटा हूं, ये चंपई सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है। तो कुल मिलाकर ये खुली बगावत कर दी है। और ये भी लिखा है, क्या इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है? पार्टी में एक तरफा आदेश पारित हो रहे थे, ये कहना है चंपई सोरेन का। तो बड़ा झटका माना जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, और हेमंत सोरेन के लिए भी बड़ा झटका है। क्योंकि लेकिन रानू, ये बताइए, ट्वीट में जो अहम बातें चंपई सोरेन के द्वारा लिखी गई है वो ये है कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे पास 3 विकल्प है। पहला कि राजनीति से संन्यास ले लूं, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा है कि इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए रिद्धि, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि संगठन नहीं बनाएंगे, क्योंकि संगठन बनाना और चुनाव लड़ाना, चुनाव सर पर है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर चंपई सोरेन के लिए। कयास लग रहे हैं, या तो वो संन्यास लेंगे, लेकिन संन्यास भी ना के बराबर है, मानकर चलिए आप। जो पुख्ता जानकारी आ रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि 3 दिन के दौरे पर हैं चंपई सोरेन दिल्ली। आज वो पहुंचे हैं और कल परसों भी रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। वो बातचीत क्या चल रही है ये देखना बाकी रह गया है, लेकिन इतना तय हो गया। रानू, सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है चंपई सोरेन। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में बताए जा रहे हैं, बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में है चंपई सोरेन। लेकिन बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन वो कब थामेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जेएमएम से उन्होंने बगावत कर दी है, तो सीधी सी बात है कि जेएमएम को उन्होंने गुड बाय बोल दिया है। बस ऑफिशियल तौर पर पार्टी से उन्हें इस्तीफा देना है, उसके बाद क्लियर हो जाए कि जेएमएम को उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अब जब बगावत कर दी है तो जाहिर सी बात है, सुलह समझौते के कोई आसार नहीं है। सुलह समझौते के आसार होते तो बात पहले ही बन गई होती, बात दिल्ली जाकर नहीं टिकती, और दिल्ली जाकर चंपई सोरेन को ट्वीट नहीं करना पड़ता कि जो है
हमारा वहां पर अपमान किया गया है। ये बात वो झारखंड में रहकर भी कर सकते थे, झारखंड में रहते हुए भी ट्वीट कर सकते थे, लेकिन वो दिल्ली आए, कोलकाता के जरिए शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात भी हुई। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को खारिज किया है, लेकिन दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने बयान भी दिया कि मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, निजी काम पे आया हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा हम जल्द बताएंगे। तो जल्द उन्होंने बता दिया है, ट्वीट कर दिया है कि जेएमएम से वो बगावत कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष अब लगातार सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी है एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस झारखंड में चला रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जबकि लोकसभा चुनाव में जोड़ तोड़ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। और यकीनन ये एग्जाम्पल है, सीता सोरेन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई और दुमका में सीता सोरेन का क्या हाल हुआ वो झारखंड की जनता ने देखा। हाँ बिल्कुल, झारखंड की जनता ने देखा, लेकिन रिद्धि सबसे बड़ा सियासी संकट हेमंत सोरेन की कुर्सी पर आ सकता है, क्योंकि 82 विधानसभा वाली ये राज्य है और यहाँ पर देखिए अभी 81 सीटों पर सदस्य जो थे उनमें से 4 सीटों ने इस्तीफा दे दिया था और 4 इस्तीफा, माफ करिएगा, 4 लोकसभा के सदस्य बन गए। तो संख्या जो है घटकर 78 हो गई थी। सीता सोरेन बीजेपी में चली गई, इस्तीफा दे दिया, संख्या 77 रह गई। अब 77 में अगर 6 विधायक और साथ में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर सरकार अल्पमत में आ जाएगी, हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि अभी उनके पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है 45 का। तो कुल मिलाकर 45 में जब 7 विधायक निकल जाएंगे तो फिर आंकड़ा जो है घटकर कहीं ना कहीं वो 38 पर आकर अटक जाएगा। तो 38 में सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि 39 सीटों की जरूरत होगी, 1 सीट से उनकी सरकार गिर जाएगी। बस एक सूरत में सरकार बच सकती, वो ये कि अगर ये 7 लोग चंपई सोरेन और 6 विधायक जो उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं वो 7 बीजेपी में जाते हैं और स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर देता है, तो फिर संख्या 7 से 77 से घटकर 70 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 36 चाहिए होगा। हालांकि हेमंत के पास अभी संख्या बल घटकर 7 निकल भी जाएंगे तो 37-38 सीटें उनके पास बचेंगी, तो सरकार बच सकती है। लेकिन ये बड़ा सियासी संकट देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी नवंबर में होने हैं। उससे पहले चंपई सोरेन का टाटा बाय झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और उससे पहले सरकार विश्वास मत, बड़ी सियासी संकट देखने को मिल सकता है झारखंड में। लेकिन रानू, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर कहावत भी कहा जाता है कि कुछ तो जरूर हुआ होगा, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं निकलता। अगर चंपई सोरेन की बात की जाए तो वो दिग्गज नेता माने जाते हैं। झारखंड के 13 विधानसभा सीटों पर उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और जो हेमंत सोरेन के पिता है शिबू सोरेन, उनके काफी करीबी माने जाते हैं चंपई सोरेन। सोरेन ने जब आंदोलन शुरू किया था झारखंड राज्य को बनाने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब आंदोलन शुरू हुआ था, संगठन बनकर तैयार हुआ था, तो उनके परम सहयोगी रहे हैं चंपई सोरेन। केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मुख्यमंत्री रहे, कई सरकारों में मंत्री रहे, तो बड़ा उनका एक राजनीतिक अनुभव रहा है और बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। ऐसे में चंपई सोरेन का वो साथ छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है जेएमएम टूट जाएगी, बिखर जाएगी। संभालने की कोशिश कितनी भी चंपई हेमंत सोरेन करें, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो चंपई सोरेन के रहते जेएमएम में होती थी। फिलहाल उन्होंने आरोप लगाए हैं ट्वीट कर कि पार्टी में एक तरफा फैसले लिए जाते थे, उनकी सुनी नहीं जाती थी, उनका वहां पर अपमान हुआ है और वो अंदर पहली बार इतना टूटे हैं। लेकिन रानू, यहाँ पर एक और सवाल है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन जो है नाराज चल रहे थे, तो क्या चंपई के नाराजगी की खबर हेमंत सोरेन के पास नहीं थी? क्या हेमंत सोरेन ने चंपई को मनाने की कोशिश नहीं की? तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे, झारखंड की सियासत में जो है इस समय सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। अगर देखिए झारखंड के सत्ता समीकरण की बात करते हैं तो झारखंड में कुल 81 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा के लिए जो है 41 सीटें चाहिए होती है, जिसमें अभी सरकार यानी कि जेएमएम के पास 26 विधायक है, कांग्रेस के पास 18 विधायक है। अगर ऐसे में बात की जाए, अगर चंपई सोरेन सहित 6